आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके दांतों में भी कीड़ा लगना शुरू हो गया, आपके दांत खोखले होने शुरू हो गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, डेंटिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बैठे ही खाना खाने के बाद सिर्फ एक चीज़ को चबा लीजिए, जिससे आप अपने दांत को फिर से ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से उस दांत को वापस ला सकते हैं जो चला गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को डिटेल से सुनना और जानना कौन सी वो चीज़ है जो कि खाना खाने के बाद आपने वो चबानी है, और कुछ दिन आप करके देख लीजिए। आपको महसूस हो जाएगा कि ये आपके ऊपर रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके दांत भी खोखले होने शुरू हो गए हैं या आपके बच्चों के हो रहे हैं, आपके दांतों में कीड़ा लग गया, आपके दांतों में छेद हो गया, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि ये कैसे होता है। देखो, हमारे दांतों में जिसको बोलते हैं कीड़ा लग गया, वो कीड़ा नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा दांत खराब होने लगता है। हमारा दांत जो ये खराब हो रहा है, खोखला हो रहा है, इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। यानी जो मिनरल्स हैं वो वहां से निकल रहे हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल की फॉर्म में ये कहाँ से आते हैं? ये हमारी जो लार होती है, अब हमने जब खाना खाया उससे जो लार बनेगी, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी लार का पीएच क्या है। जितना ज़्यादा पीएच उसका अच्छा होगा, मेंटेन होगा, उतने ही मिनरल ज़्यादा होंगे हमारी लार में और हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। अगर ये लार आपकी खराब होनी शुरू हो जाए, या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड है या मीठा बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर प्लाक बनने लगता है, एक लेयर क्रिएट होने लगती है, जिसको बोलते हैं बायोफिल्म। अब एक चीज़ एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। आप जब किसी पानी में गए होंगे या तालाब में गए होंगे, झील में गए होंगे, कोई पत्थर उठा के आपने देखा हो तो वो चिकना रहता है, उसकी सरफेस चिकनी रहेगी। अगर वो पानी बहुत साफ है, वो नमक वाला पानी नहीं है, तो ये बायोफिल्म होती है। ये हर एक चीज़ के ऊपर पैदा होने लगती है। जैसे आप कुछ भी खा पी रहे हैं, अपने दांतों को आपने साफ नहीं किया ब्रश से, 12 घंटे के बाद भी साफ नहीं कर रहे हैं, तो एक फिल्म क्रिएट होने लगती है, जो कि धीरे धीरे करके प्लाक की फॉर्म में बननी शुरू हो जाती है, प्लाक की फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। ये प्लाक जमा होना शुरू हो गया। अगर ये डे बाय डे ऐसे ही चल रहा है, एक लॉन्ग टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपकी लार जो होती है उसमें वो बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जो कि हवा में होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब ये क्या करता है, ये आपकी लार में, आपके मुंह में चला जाता है। ये बैक्टीरिया इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई नहीं देता। अब अगर आपके दांतों में प्लाक है तो ये वहाँ पे जम जाता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया को शुगर बहुत पसंद होता है। अब आप शुगर खा रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया उस शुगर को खाने लगता है। अब धीरे धीरे उस शुगर को खाते खाते, और जहाँ पे चिपचिपाहट होती है वहाँ पे ये बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगता है, क्योंकि ये चिपक के रहना पसंद करता है। अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये उस प्लाक को खाता जाएगा, धीरे धीरे फिर आपके दांत के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब इसको क्या पता कि ये शुगर खा रहा है, क्या खा रहा है, फिर आपके दांत को ही वहां से खुरचना शुरू कर देता है। तो ये लॉन्ग टाइम के बाद वहां से वो दांत, जो क्रिस्टल होते हैं, जो मिनरल होते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपका दांत खोखला होना शुरू हो जाता है। अब अगर ये खोखला होना शुरू हो गया तो आप चिंता करने लगते हैं कि भाई अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसकी फिलिंग करानी पड़ेगी, ये तो अब ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है आपका दांत अभी भी ठीक हो सकता है, चाहे आपके दांत में छेद हो गया हो। तो आपको क्या क्या करना है अपने दांत को रीमिनरलाइज करने के लिए? देखो, एक होता है डीमिनरलाइज, यानी आपका दांत खोखला हो रहा है। रीमिनरलाइज यानी कि वहाँ पे दोबारा मिनरल लाने के लिए आपको क्या क्या करना है, इसका मैं आपको डिटेल में समझाने वाली, तो ध्यान से सुनना। क्या करना है, सबसे पहले तो उस प्लाक को रिमूव करना है। यानी प्लाक रिमूव करने के लिए आपको अपने दांतों की सफाई जरूरी है। 2 टाइम अपने दांतों पे अच्छे से ब्रश करना है। दूसरी चीज, एसिडिक फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, शराब का सेवन करते हैं, या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, मैदे का सेवन कर रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, फिर उसके बाद कुल्ला भी नहीं करते, तो ध्यान से सुन लीजिए, आपके दांत खराब ही होंगे। अगर आप चीनी वाली चीज़ें गलती से खा भी लेते हैं, तो उसके बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिन में 2 बार अपने दांतों की अच्छे से सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके प्लाक को हटाने के लिए। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम करनी है। यही नहीं कि आप कहते रहो कि शुगर तो आप भरपूर खा रहे हो, चाय कॉफ़ी भी पी रहे हो, फिर कह रहे हम कुल्ला कर रहे हैं।
जब तक आपका खाना एसिडिक रहेगा, ज़्यादा मीठा रहेगा, तब तक आपके दांतों के ऊपर प्लाक बनने से नहीं रोक सकते। वो जो बैक्टीरिया है उसको वहाँ से हटाने में नहीं रोक सकते। अब कहते हैं ना कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ ऑटोमेटिक आ जाती है। जब आप गुड़ को ही हटा देंगे तो मक्खियाँ वहाँ से निकल जाएंगी। वही चीज़ है, अगर बैक्टीरिया को निकालना है तो मीठी चीज़ें एक लिमिट में खाइए। सेकंड, अपने आप को टाइम दीजिए। ये मत करिए कि अब चाय पी ली, उसके बाद हम बनाना शेक पी रहे हैं, उसके बाद हम खाना खा रहे हैं, फिर से हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब हर 1 घंटे के बाद कुछ-कुछ खा रहे हैं। वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। सुबह आपने ब्रेकफ़ास्ट ले लिया है, कम से कम 4-5 घंटे अपने मुँह को रेस्ट दीजिए। उससे आपका जो सलाइवा बनता है, आपकी पीएच मेंटेन होती है, तो उससे रीमिनरलाइज़ होता है आपके दाँतों का। आपकी जो लार अच्छी बन रही है, अगर इसका पीएच मेंटेन आपने रखा हुआ है, तो आपके दाँत जो ऑटोमेटिक क्लियर होने शुरू हो जाएँगे, वहाँ पे प्लाक जमा नहीं होगी। ये चीज़ आपने करनी है। फिर आपको क्या करना है कि अपनी लार को अच्छा बनाने के लिए, अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए अल्कलाइन फूड खाना पड़ेगा। जैसे सब्जियों के जूस होते हैं, जितने भी सैलेड होते हैं, अगर आप कच्ची सब्जियाँ खाते हैं तो वो आपके दाँतों की सफाई करेगी। जो भी चिपकने वाला खाना होता है, जैसे चीनी हो गई, मैदे वाली चीज़ें हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, और जितने भी आप केक, पेस्ट्री और चॉकलेट वगैरह खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, ये सब चिपकती है, तो इनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जो खाना नहीं चिपकता है वो अल्कलाइन की श्रेणी में आता है। जैसे जितने भी सैलेड हो गए, अगर आप फ्रूट खा रहे हैं, विटामिन सी रिच फूड अगर आप खाते हैं, तो उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, वो आपके दांतों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बल्कि आपके दांतों को रीमिनरलाइज करता है ऐसा फूड। तो फ्रूट हेल्दी फूड की श्रेणी में आते हैं। सैलेड्स, खाना खाना है, रोटी चावल वो भी कम मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप खाना खाने के बाद अब अपने खाने को अच्छी तरीके से खाना है। दही वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड, फाइबर रिच फूड और घर का बना हुआ खाना, ये सब खाइए। एक टाइम पे आपने प्रॉपर आपने मील लेना है जिसमें सारी चीज़ें हों। उसके बाद कुल्ला करने के बाद आप एक चीज़ मेन जो अपने पास रखेंगे, जिसको आपको चबानी है, जिससे आपके जो खोखले दाँत हैं वो रीमिनरलाइज़ होने शुरू हो जाएँगे, वो है जाइलेटोल। वैसे जाइलेटोल सब्जियों में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, हमारे खाने में होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। अब ये जाइलेटोल जो है वो गम की फॉर्म में भी कंपनीज़ बनाती हैं, आपको उसको लेना है, लेकिन ऐसा लेना है जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। उस गम को आपको परचेज़ करना है और खाना खाने के बाद आप उसको अच्छे से चबा सकते हैं। अब ये क्या करेगा, आपकी लार को बढ़ावा देता है। अब आपकी लार मुँह में बनेगी और आपका जो दाँत खोखला हो गया है, वहाँ पे मिनरल रुकने शुरू हो जाएँगे, यानी कि आपका दाँत फिर से मिनरलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि मेरा दाँत तो अंदर से खोखला हो चुका है, यानी कि गड्ढा बन गया है, अब वो कैसे मिनरलाइज़ हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हम ये करते हैं कि अपनी दार को सही मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा चीज़ भी चबा रहे हैं, जाइलेटोल भी चबा रहे हैं, जिससे आपकी लार ज़्यादा बन सके आपके मुँह में, तो इससे क्या होता है, हमारे दाँतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बननी शुरू हो जाती है। अब ये लेयर उस बैक्टीरिया को निकाल देगी, जिससे बैक्टीरिया वहाँ पे ना पनपे। अब हमारे जो बोन्स होती हैं या हमारे दाँत होते हैं, तो एक सेल होते हैं एडोनब्लास्ट सेल। अब ये क्या करते हैं, जैसे हमारी हड्डियों के सेल अलग होते हैं, हमारे दाँतों की जो सेल होती है उसको बोलते हैं एडोनब्लास्ट। अब वो क्या करते हैं, वो रीमिनरलाइज़ का काम करते हैं, दाँतों को बनाने का काम करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी है, आप बीमारियों से नहीं घिरे हुए हैं, आप अपने दाँतों को गंदा नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर से रीमिनरलाइज़ का काम करने लगता है आपके दाँतों में। ठीक है, ये प्रक्रिया थोड़ा लेट होती है, 1 साल या 2 साल आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से मेंटेन करते हैं अपने खाने को भी और अपने दाँतों को एकदम स्वच्छ रखते हैं, तो ये प्रक्रिया ज़रूर होती है। यानी आपके दाँत फिर से बनने शुरू हो जाते हैं, जो कैविटी है वो फिर से भरनी शुरू हो जाती है ऑटोमैटिक। तो ये आपको करना है। दूसरी चीज़, एक माउथ वॉश भी आपको बताती हूँ, जो 2 टाइम आपने करना है, सोडियम फ्लोराइड जिसको बोलते हैं। ये आपका अगर बैक्टीरिया दाँतों में फिर भी रह जाते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, लेकिन आपको उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है। यानी आपको 2 गुना उसमें पानी मिलाना है, 1 भाग आपको ये लेना है और उसमें कम से कम दोगुना पानी आपने मिलाना है और सिर्फ़ 2 बार, दिन में ज़्यादा नहीं करना है। एक तो रात को सोने से पहले और दिन में किसी भी टाइम 1 बार आप कर सकते हैं, सिर्फ़ 2 ही बार आपने करना है। आप इससे अच्छे से कुल्ला करिए और इसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, रात को तो आप सो ही जाएँगे आराम से। तो इस तरीके से आप अपने दाँतों को और ख़राब होने से बचा सकते हैं और अगर जो ख़राब हो गए हैं, उनको फिर से रिपेयर कर सकते हैं घर पर ही।
बिना ज़्यादा खर्चे के, बिना ज़्यादा मेहनत के। तो 2 चीज़ मैंने आपको ऐसी बताई है, आज से ही करना शुरू कर दीजिए अगर आपके दाँत खराब हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।